हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए, और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। हम लोग पिछले क्लास में स्टडी कर चुके थे जीरो ऑर्डर के बारे में, जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन देखे थे। आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर वाला देखना है। ठीक है, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड बराबर उसको पूछा जा रहा है, मतलब पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आइए देखिए क्वेश्चन क्या है, समझिए। पहले क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई दिक्कत? चलिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या पढ़ना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। ज़्यादातर में ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है, 5 नंबर का पूछा जाता है 5 मार्क्स में। देखिए, सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे, तरीका देखिए। सबसे पहला फर्स्ट ऑर्डर के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी स्टडी कर चुके थे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका हिंदी क्या होगी? प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्या होगी इसका हिंदी? प्रथम कोटि अभिक्रिया। कोई दिक्कत होगा तो बताना है। प्रथम कोटि अभिक्रिया आप लोगों को लिखने के लिए बताए थे। लेट ए से बी बना है, सपोज दैट, या फिर इसका रेट लिखना है तो के ए, इसके ऊपर पावर। तो पावर कौन सा ऑर्डर के बारे में डिस्कशन कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर। तो पावर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो रेट बराबर क्या होगा? के ए बचा रह जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है। इसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता पर क्या करता है? निर्भर करता है। देख लीजिए ना, रेट बराबर के इंटू ए। तो के को हटाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यूज करेंगे, सीधा समानुपाती का चिन्ह यूज करेंगे। तो यहाँ पे रेट जो है इसके एक तरह का सीधा समानुपाती का बात बताएगा। इसका मतलब है कि रेट का मान कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। किसके कंसंट्रेशन पे? तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दैट इज अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। ये घटेगा तो ये भी क्या होगा? घटेगा। समझ में आया? एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। कल बताए थे इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस। कहाँ बताए थे इसके इस तरह का एग्जाम्पल? हाइड्रोलाइसिस, LYSIS। देखिए, ये एग्जाम्पल बताए थे आपको सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में। नहीं, सेम टू सेम वही एग्जाम्पल यहाँ भी आएगा। देखिए, इथाइल एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COO-C2H5। इसको वाटर के साथ हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो ये जो है CH3COOH प्लस C2H5OH बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, ये CH3COOH और ये क्या हुआ? C2H5OH। ये हमारा एसिटिक एसिड का फार्मूला है। किसका है ये भाई? एसिटिक एसिड का। और ये इथाइल अल्कोहल का। देखो स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आया? चलो आओ, इसके बाद देखो यहाँ पे देखिए इसके बारे में, मेन डेरिवेटिव के बारे में। चलिए आइए देखिए, लेट ए से क्या बना है? बी। आराम से देखिए, समझ में आ जाएगा। इसके लिए रेट लिखिए, दर लिखने के लिए पीछे क्लास में हम बताए थे ना, माइनस DA/dt। कोई तकलीफ? DA/dt। उसके बाद एक रेट और लिखने बताए थे। क्या लिखने बताए थे? के ए। नहीं, तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2। देखिए, इसके ऊपर पावर क्या देंगे? 1। क्यों पावर देना जरूरी है? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर का है।
ठीक है, इसी वजह से। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से दोनों में रेट लगी हुई है, तो दोनों जब रेट बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम दोनों ये देखो ऐसे लिखे, देखो तो इसके बराबर ये नहीं, चलिए ठीक है। अब जो है ये वाला देखिए डी ए वाला टर्म यहां लेते आइए, ये दोनों मिल जाएगा। उसके बाद देखिए के इंटू डी टी, ऐसे डी टी को उधर ले गए। अब यहां पे लिखेंगे, यहां तक समझने में कोई तकलीफ। अब यहां से देखिए इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का साइन बताए थे, ये देखिए। तो ये माइनस टर्म है, इसको बाहर में ही लिखते हैं। क्या है हमारे पास, डी ए बाय ए है यहाँ पे, कोई दिक्कत, बराबर। इधर भी इंटीग्रेशन के कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर लेते हैं, इधर डी टी है, चलिए ठीक है। ये देखिए ए क्या है, ए तो हमारा अभिकारक की सांद्रता है ना, तो यहाँ पे कल बताए थे ए नॉट, और ये ऊपर में अपर क्या मानना है, ए टी। ये 0 और एक टू टी, कोई दिक्कत। सुनिएगा, ये जो है एक मिनट, कल बताए थे डी एक्स का इंटीग्रेशन पूछे जाएगा तो एक्स, कोई दिक्कत। यदि डी एक्स बटे एक्स रहता और इसका इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो लॉग मॉड एक्स होती है ना, लॉग एक्स बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लॉग मॉड एक्स होता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे देखिए सुनिएगा, डी ए बटे ए है तो लॉग माइनस लॉग ए माइनस लॉग ए, कोई दिक्कत। इसको हम लोग मॉड में लीजिए या फिर ऐसे लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, और ये कहाँ से कहाँ तक, ए नॉट से लेकर के ए टी तक, बराबर। यहाँ देखिए के भी बाहर हो जाएगा, डी टी दैट इज डी एक्स का एक्स होता है तो डी टी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। देखिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी तक। अब देखिए कल बताए थे कि ये जो वैल्यू है लॉग ए है या कोई भी टर्म है, तो ये लिमिट को कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं उसके जगह पे, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट को पुट करते हैं। तो उसी तरह यहां भी यूज करेंगे, लॉग ए के जगह पे क्या यूज करेंगे, ए टी। देखिए सुनिएगा, माइनस और देखिए लॉग ए के जगह पे अब क्या यूज करना है, ए नॉट, ठीक है। चलिए, बराबर के टी के जगह पर एक बार टी को रखेंगे माइनस, एक बार टी के जगह पर 0 को रखेंगे, लोअर लिमिट को, कोई दिक्कत। चलिए इसको देखते हैं, हल करते हैं। ये माइनस लॉग है भाई, लॉग है, लॉग ए टी माइनस माइनस क्या होगा, प्लस लॉग है ए नॉट, कोई दिक्कत। चलिए के टी माइनस 0 तो टी हो जाएगा, तो यहाँ के टी, कोई प्रॉब्लम। चलिए ठीक है। अब देखिए हम इसको ऐसा करें, थोड़ा पलट करके लिखें। देखिए तो ये प्लस वाले को पहले लिखें, ए नॉट और माइनस वाले को बाद में, कोई प्रॉब्लम। क्या होगा, ए टी बराबर क्या होगा, के इंटू टी, कोई दिक्कत। यहां से टी का वैल्यू देखिए, यहां से टी का वैल्यू याद है करके हम ऐसे लिखें इसको, देखिए तो के इंटू टी, ऐसे उल्टा लगता है, ऐसे लिखने में आसान होगी, कोई दिक्कत। चलिए ठीक। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, ये साइड में लिखिएगा, ये जो है मिलाइएगा नहीं इधर, ये साइड में लिखना है, ये जानने के लिए बताया आपको। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बताए कि डी एक्स और एक्स नीचे में रहता तो लॉग मॉड एक्स हो जाता इसका इंटीग्रेशन, नहीं। और एक बात समझिए, यहाँ देखिए, यहाँ जो है पहले टी का वैल्यू निकाल लीजिए, टी का, तो लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए टी बटे क्या हो जाएगा, के, बटे क्या हो जाएगा, के। सुनिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक और हमारे पास चीज़ है यहाँ पे जो हम लोग को जानना है, लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए टी है ना। देखिए फार्मूला जान लीजिए भाई, लॉग वाला, लॉग यदि m पर पावर n रहे तो ये n पीछे आ जाता है तो n log m हो जाएगा, और यदि log m इंटू n है तो log m प्लस log n होगा।
यदि log m बाय n रहे तो log m माइनस log n हो जाती है। तो देखिए आपका ऐसा है log a नॉट माइनस log a t, जब यही दिया है तो ये लिख सकते हैं ना। तो क्या होगा, चलिए यहाँ तक नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, इसको मिटाते हैं। देखिए इधर आइए, चलिए यहाँ देखिए t बराबर इतना निकला था, तो t बराबर क्या होगा सुनिएगा, 1/k लिख देते हैं और इनटू log a नॉट माइनस log a t है ना। log a नॉट माइनस log a t को आप क्या लिख सकते हैं, log यहाँ देखिए ना a नॉट बटे a t, मतलब a नॉट बटे a t। कोई दिक्कत। अब एक और चीज़ समझिए, इसमें बेस कुछ नहीं लगा हुआ है तो बेस क्या दिखाई दे रहा होगा, e। नहीं कुछ रहता है तो क्या मानते हैं, e। तो e बेस को बेस 10 में चेंज करके यहाँ लाना है। तो e को यदि 10 में चेंज करेंगे तो इसके आगे जो है ना 2.303 से, देखिए log का बेस e है और बेस e को log 10 में चेंज करना है, तो इसके आगे 2.303 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा ये log a नॉट बाय a t। कोई दिक्कत। और e के जगह पर क्या हो जाएगा, टू द बेस 10। यही निकला t का वैल्यू। ठीक है। यदि आप k का वैल्यू देखना चाहते हैं तो k को यहाँ रखेंगे, t यहाँ नीचे चले आएगा, कोई प्रॉब्लम। इसी में एक छोटा सा बात, इसी में फिर लिखने देता है हाफ लाइफ पीरियड। कल भी बताए थे और आज भी, वो कल जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड था और आज जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं भाई, आप लोग गड़बड़ा जाइएगा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सुनिएगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ पीरियड क्या था पहले, हाफ लाइफ कल बताए थे अर्ध जीवन काल। वैसा समय जिस समय में, वैसा समय जिस समय में, वैसा समय जिस समय में अभिकारक अंतिम सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, उसे हाफ लाइफ टाइम या फिर पीरियड कहते हैं। कोई दिक्कत। वैसा समय जिस समय में अभिकारक की अंतिम सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, उसे हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। तो अंतिम सांद्रता क्या है, AT। AT का मान A नॉट बाई 2, मतलब प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो हमारा वही टाइम तब क्या कहलाने लगेगा, T हाफ कहलाने लगेगा, मतलब अर्ध जीवन काल कहलाने लगेगा। अब हैंड से देखिए, अभी आप क्या वैल्यू निकाले हैं, T बराबर 2.303। चलो भाई यहाँ नहीं, फिर दिक्कत होगा, नहीं समझ में आएगा तो नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ तक समझ में आया। यहाँ देखिए, इधर वाला मिटा देते हैं। आप लोग नोट करेंगे, सेपरेट से बनाएंगे नोट अपना। देखो आओ, इसको देखो, हैंस क्या है, देखो क्या देखा था तुम, T बराबर 2.303 बटे के लॉग A नॉट बाय AT टू द बेस 10। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ बटे के, और जो है अब ये T का वैल्यू को क्या लिखना है, T हाफ लिखना है। जब T को T हाफ लिखेंगे तो log A नॉट तो रहेगा, लेकिन AT के जगह पे अब क्या यूज करना है, A नॉट बाय 2, A नॉट बाय 2 टू द बेस 10। सुनिएगा, T हाफ बराबर 2.303 बटे के लॉग, ये तो ऊपर चल जाएगा ना, और ये दोनों कैंसिल भी हो जाएगा। ये कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे। तो log 2 टू द बेस 10। सुनिएगा,
2.303 बटे के, और log 2 टू द बेस 10 का वैल्यू होता है, सुनिए 0.301। कितना होता है? 0.301। और ध्यान दीजिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.693 बटे के। तो टी हाफ, सुनिएगा ये टी हाफ मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल का वैल्यू कितनी होती है? 0.693 बटे के। समझ में आ रहा है? देखिए वेयर देकर के सारी बातें लिखा देते हैं, नहीं तो आप लोग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। टी हाफ का मान कितना निकला? एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है ये। बराबर पूछा जा रहा है बिहार बोर्ड कि प्रथम कोटि अभिक्रिया किस कोटि के लिए निकाले? किस कोटि के लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए, प्रथम कोटि के लिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान क्या होगा? 0.693 बटे के आता है। ठीक है, वेर यदि आप लोगों को याद मतलब नहीं रहता है तो आप लोग ये तो समझ रहे हैं ना कि ए नोट को क्या कहते हैं? इनिशियल कंसंट्रेशन। ए टी को क्या कहते हैं? फाइनल कंसंट्रेशन। के क्या है? रेट कांस्टेंट। टी क्या है? टाइम है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है।